पानी को। देखिए, हमारी जो सृष्टि है वो पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से मिलकर बनी है। और इनमें भी जल सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है, जो पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर पाया जाता है। और पैसे कहा भी जाता है कि जल है तो कल है। और इसीलिए हमारी जो केंद्र की भाजपा सरकार है, उन्होंने 2015 में अमृत मिशन प्रथम योजना स्टार्ट की थी, जो 2015 से 2021 तक चली। और उसमें काफ़ी हद तक पेयजल की समस्याओं को दूर किया गया। और उसी चरण में फिर बाद में अमृत 2.0 स्टार्ट हुई। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अमृत से यहाँ तात्पर्य अटल बिहारी जी के नाम से इस योजना का है। इसका पूरा नाम अमृत मिशन रिजुनरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन अर्बन के नाम से है, अर्थात जो शहरी क्षेत्रों में जो पेयजल है, इसकी समस्या को इस योजना के माध्यम से दूर किया जाएगा। हमारे राजस्थान में लगभग 183 शहरों में पेयजल की समस्या दूर करने के लिए लगभग 5,100 करोड़ रुपए इस योजना के अंतर्गत खर्च किए जाएंगे। और हमारे कोटा की बात करें तो हमारा सौभाग्य है कि हमारा स्मार्ट सिटी कोटा शहर माँ चंबल नदी के तट पर है, जिसमें 12 महीने पानी रहता है। सदा नीरा नित्य वाहिनी नदी इसे कहा जाता है। और हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी के प्रयासों से इस अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत जो हमारे कोटा शहर के जितने भी पुरानी कॉलोनियाँ हैं और जितनी भी नई कॉलोनियाँ हैं, इनको पेयजल उपलब्ध कराने के सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। लगभग 400 करोड़ रुपए के लगभग इस योजना के अंतर्गत कोटा में खर्च किए जाएंगे। उसमें हमारे कोटा दक्षिण नगर निगम में 220 करोड़ रुपए और कोटा उत्तर नगर निगम क्षेत्र में लगभग 175 करोड़ रुपए इस योजना में खर्च किए जाएंगे। पूरे कोटा शहर में पेयजल की किल्लत दूर करने के लिए लगभग 400 किलोमीटर परिधि क्षेत्र में पाइपलाइनें बिछाई जाएगी। जहाँ छोटी पाइपलाइन है, जिनके कारण पानी कम जा पाता है और दबाव कम बन पाता है, पानी का घरों तक पानी नहीं पहुँच पाता, उस छोटी पाइपलाइन के स्थान पर बड़ी और चौड़ी पाइपलाइन यहाँ पर बिछाई जाएगी। और जो अपशिष्ट जल है, इसको निकालने के लिए बेहतर सीवरेज व्यवस्था यहाँ पर तैयार की जा रही है। हमारे कंसुआ में छत्रपति शिवाजी पार्क के पास 1,000 लाख लीटर जो जल है, उसका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जा रहा है। रानपुर में 400 लाख लीटर जो जल है, उसका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जा रहा है। और हमारे जो अकेलगढ़ पंप हाउस है, उसमें जो मशीनें पुरानी हो चुकी है, जर्जर हो चुकी है, उन पुरानी मशीनों को हटाकर उनके स्थान पर नई और एडवांस मशीनें लगाई जाएगी। निश्चित रूप से हमारे कोटा की पेयजल व्यवस्था बिल्कुल अच्छी और सुचारू कर दी जाएगी। आपको पता होगा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने पेयजल की व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उस समय उन्होंने रिवर फ्रंट पर और सिटी सेंटर पार्क पर पैसे लगाए। हमारे कोटा की जनता चंबल नदी के तट पर होने के बावजूद प्यासी मरती रही। और कांग्रेस सरकार सिर्फ जो सौंदर्यीकरण के नाम पर पैसे को बर्बाद करती रही। लेकिन इसके विपरीत माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने जनता के मर्म को समझा है और जनता की पीड़ा दूर करने के लिए अब शीघ्र ही पाइपलाइनों का विस्तार करके वन भूमि पर बसी हुई आवड़ी रोजड़ी को, नया गांव को, बरडा बस्ती को, क्रेशर बस्ती को, इन बस्तियों के साथ साथ इनको तो पानी मिलेगा ही सही, लेकिन जो रिहायशी एरिया है, जो यूआईटी की और हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनियाँ हैं, जहाँ कम दबाव के कारण पानी नहीं पहुँच पाता, माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के प्रयासों से इस योजना के अंतर्गत वहाँ भी पानी पहुँचेगा। और लगभग 2027 तक लगभग 43,500 नए कनेक्शन देके 24 घंटे कोटा के नलों में पानी आए, राजस्थान के नलों में पानी आए। ऐसी योजना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ लेकर आए, जो हमारे राजस्थान में भजन लाल जी के नेतृत्व में साकार होने जा रही है। और कोटा की जनता के लिए निश्चित रूप से माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने इस योजना को साकार करके जनता को संजीवनी प्रदान की है।